अब बात करते हैं उस हत्याकांड की जो इस वक्त बिहार में बहुत छाया हुआ है और चुनाव में कहीं ना कहीं तो इसका असर होगा। सवाल की है केवल एक सीट पर असर होगा या उससे ज्यादा पर असर होगा। बीच चुनाव में एक बाहुबली उम्मीदवार की गिरफ्तारी हुई। मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में मोकामा पुलिस ने एनडीए के उम्मीदवार जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह को देर रात एक बड़े ड्रामेटिक अंदाज में 3 लोगों समेत गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि अनंत सिंह अपने काफिले के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे और आपने वीडियो भी देखा होगा, आप लोग कह रहे हैं 40 गाड़ियां साथ में चल रही थी रात में, उसमें से भी बहुत लोग गिरफ्तार हुए। करीब 150 पुलिस वालों को साथ लेकर जो एसपी हैं शायद वहां के, वो अनंत सिंह के घर पहुंचे। एसएसपी माफ कीजिए, कार्तिकेय शर्मा रहे थे और पुलिस ने अनंत सिंह को उनके घर से गिरफ्तार किया और फिर पटना लेकर के आई। पहले ये खबर थी कि अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रात में 1-1:30 बजे, पुलिस एसएसपी डीएम सब बैठे तो वहां सवाल पहले यही हुआ। हमारे रिपोर्टर नीतीश चंद्रा भी थे, उन्होंने कहा ये क्लियर कीजिए कि सरेंडर है या गिरफ्तारी है। सुन लीजिए आप। कहां से गिरफ्तारी? जैसे मैंने स्पष्ट कहा है कि ये 3 गिरफ्तारी हुई है, इससे स्पष्ट है कि सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। कहां से गिरफ्तारी? जैसे मैंने स्पष्ट कहा है कि ये 3 गिरफ्तारी हुई है, इससे स्पष्ट है कि सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। अब ये इतना जो है क्यों चल रहा है ये पूरा प्रकरण, उसकी हम लोग डिटेल में बात करें और इसका जाति समीकरण समझना बहुत जरूरी है और क्या उसका इंपैक्ट मोकामा कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर भी होगा। गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह का लेकिन एक पहला रिएक्शन आया, वो भी आपको दिखा देता हूं। अनंत सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट किया है और लिखा है, सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूरा भरोसा है, इसलिए अब मोकामा की जनता लड़ेगी। अपनी पोस्ट के आधार पर अनंत सिंह ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें कारगिल चौक पर उनके घर से उनकी गिरफ्तारी की तस्वीर है। ये तस्वीर जैसे रात में उनको अरेस्ट किया गया था। अगर इस पर तेजस्वी यादव का रिएक्शन जो है हमारे पास, वो अगर है तो उसको भी एक बार हम लोग सुना देते हैं। तेजस्वी यादव ने कल बात कही थी, बड़ा गुस्सा थे, नाराज थे। उन्होंने कहा चुनाव आयोग मर गया है क्या? एक आदमी की हत्या हो जा रही है, एक पुलिस वाला मारा जा रहा है कहीं। फिर उन्होंने उसमें वो भी जोड़ा कि चुनाव आचार संहिता लगी है, 10,000 रुपया रिश्वत लोगों को बांटी जा रही है। चुनाव आयोग पर कैसे फायर हुए तेजस्वी यादव, देखिए। एफआईआर होता है, नामदर्ज एफआईआर होता है, फिर भी जो है प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या? क्या चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? चाहे वो हत्या करे या कुछ भी करे, रंगदारी करे, कोई कानून नहीं रह गया है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं। हालांकि मैंने आपको बताया ये रिएक्शन गिरफ्तारी से पहले का है, तो रात में गिरफ्तारी तो हो गई। अब पहला सवाल लोग पूछने की ये गिरफ्तारी क्या स्ट्रेटेजिक गिरफ्तारी है? भाई अपने ही आदमी को गिरफ्तार करा ना। हालांकि टेक्निकली पुलिस अब जेडीयू के पास नहीं, मतलब नीतीश कुमार के पास नहीं है, वो अब चुनाव आयोग के पास है। तो ये कार्रवाई क्यों हुई, इसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि पूरे मामले में इफेक्टेड पार्टी, अक्यूज्ड वो कौन है। भूमिहार हैं अनंत सिंह, चुनाव लड़ रहे हैं दूसरे बाहुबली भूमिहार की पत्नी से, सूरजभान। तो यहां भूमिहार फैक्टर। मरने वाला आरजेडी का समर्थक था, टिकट नहीं मिला तो जन स्वराज के कैंडिडेट का समर्थन कर रहा था, वो यादव है और दुलार चंद यादव। और जिसके प्रचार में हत्या हुई जन स्वराज का कैंडिडेट, वो धनुक जाति से, पिछड़ी जाति से आता है। अब थोड़ा सा आज छपा हुआ था तो इंटरेस्टिंग जानकारी थी। जो वहां जो वोटर समीकरण है उसको आप समझिए तो धनुक वोटर जो है जन स्वराज के प्रत्याशी वो 45,000, यादव वोटर है 40,000। लोग मान रहे हैं कि इस हत्याकांड के बाद यादव वोट जो है वो बहुत कुछ उनकी तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि उनके ही प्रचार में मृत्यु हुई दुलार चंद यादव की। तो ये बनता है 85,000। दूसरी तरफ भूमिहार वोट है इस कॉन्स्टिट्यूंसी मोकामा का 65,000 और 10,000 पासवान, 10,000 राजपूत। तो अनंत सिंह की वजह से लगा था यहां पर एनडीए को कि भूमिहार वोट ज्यादा उनकी तरफ आएगा और साथ में ये 20,000 का एक्स्ट्रा वोट। तो ऐसे देखें तो इवनली बैलेंस था। लेकिन अब जब भूमिहार वोट डिवाइड होगा तो क्या उसमें सहानुभूति की मदद के लिए अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई कि अरेस्ट हो जाएंगे तो कुछ भूमिहार सहानुभूति दिखा करके भी इनकी ओर जा सकते हैं, या जो जंगल राज का आरोप और कैंपेन चल रहा है आरजेडी के खिलाफ, उसका काउंटर करने के लिए कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे हमारा समर्थक ही क्यों ना हो या हमारा उम्मीदवार ही क्यों ना हो,
आरोप लगाए तो गिरफ्तार करेंगे। नीतीश कुमार कोई भेदभाव नहीं करते, ना किसी को बढ़ाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। क्या ये जो है इसके पीछे स्ट्रेटेजी थी? आप ही समझाएं सर। देखिए, मुझे लगता है कि यदि इतना ही ईमानदारी होती तो अनंत सिंह को टिकट ही नहीं दिया जाता। सच्चाई तो ये है कि चाहे सूरजभान हो, चाहे वो अनंत सिंह हो, चाहे वो दुलार यादव हो, ये सारे के सारे अपराधी किस्म के आदमी हैं। एक समय टाल का एरिया में इनकी दबंगई चलती थी और इनकी दबंगई के पीछे वरदहस्त किसका प्राप्त था? लालू प्रसाद यादव का वरदहस्त प्राप्त था। इस बार ये लालू प्रसाद यादव के तरफ से ये चुनाव, उनके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना चाहते थे। जब आरजेडी ने इनको टिकट नहीं दिया, सूरजभान के हाथों ये टिकट मिल गया, सूरजभान के पत्नी को टिकट मिल गया, तो ये आकर के पलट करके जनसुराज पार्टी के लिए, उधर जनसुराज पार्टी में भी इस बात का जनसुराज के समर्थन में आए, पार्टी में तो नहीं आए, ये टिकट पर तो नहीं आए, लेकिन उनके समर्थन में आए। और जनसुराज के अंदर भी इस बात का एक मंथन चल रहा था कि भाई ऐसे आदमी को चुनाव प्रचार में आप लगा ही क्यों कर रहे हैं? आप तो कहते हैं कि हम अपराधी किस्म के लोगों को हम अपनी पार्टी में नहीं आने देंगे, हम अपराधी किस्म। और जो टाल एरिया का लालू प्रसाद यादव के जमाने में एक आतंक का पर्याय बन चुका था, वो व्यक्ति जो है वो चुनाव प्रचार में काम कर रहा है, दुलारचंद। तो अब आकर के बात ये होती है कि यहां पर कास्टवार की एक झलक हमको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। हम शुरू से ये कह रहे थे कि मोकामा के अंदर 10-20 लाशें गिरेंगी। मैं शुरू कहानी कुर्सी पर भी मैंने कहा था, ये बात पहले भी कहा था कि जिस प्रकार से दो दबंग एक दूसरे के सामने खड़ा है, तीसरा दबंग तीसरी पार्टी के साथ खड़ा है, यहां पर इस प्रकार की हत्याएं जरूर होंगी। इंटरेस्टिंगली मुझे नहीं मालूम था ये जो मरने वाला दुलारचंद है ये इसकी पुरानी अदावत है अनंत सिंह से। अनंत सिंह के भाई के खिलाफ चुनाव लड़ चुका है, बिल्कुल लड़ चुका है। दिलीप सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुका है उसी का। तो भूमियार क्या सोच रहा होगा मोकामा का? दोनों लोग भूमियार हैं। मतलब स्वाभाविक है कि इसे आनंद, पहले से ये बात चल रही थी कि अनंत सिंह और उनमें जो है वो भारी पड़ने वाला है। अनंत सिंह सूरजभान से भारी पड़ने वाला है भूमियार वोट में। हाँ, भूमियार वोट में तो और सहानुभूति मिलनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, ये कोई बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है कि अनंत सिंह, ये सूरजभान की जो पार्टी है, चूंकि आरजेडी से है, यादव वोट यदि एक मुश्त यदि शिफ्ट करता है तो अनंत सिंह की विजय होगी। यदि भूमियार वोट पोलराइज करता है तो राजपूतों का वोट किसके पास जाएगा? मतलब वैसे तो आरजेडी का, देखिए आरजेडी का वो कोर वोटर है, वो मारा गया वो जनसुराज के लिए मारा गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी का वोटर जो है वो जनसुराज की तरफ शिफ्ट करेगा, वो सूरजभान की तरफ ही रहेगा। अच्छा, ठीक है। त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि वहीं से मैं शुरू करूंगा जो प्रोफेसर साहब ने कहा कि अगर जरा सी भी शर्म हया बची होती तो अनंत सिंह को न देते, और उधर तो खैर शर्म हया कि हम बात ही करना बंद कर देते हैं। और एक और संदर्भ जरूरी है, जो विजय जी ने कहा बिल्कुल ठीक बात है कि नगर निगम में उस वक्त स्थिति ऐसी हो गई, जल जमाव था, उस पर कहा था जंगल राज। लेकिन दोनों का डिफरेंस जरा समझिए। आज हम लोग बहुत उबाल पर हैं। एक दुलारचंद मारा गया, वो अपराधी था कि नहीं था इसका मतलब नहीं, मारा गया, वो उस पुलिस ने गिरफ्तार किया, ये अच्छा है। तब का वक्त रहा होता और तब के मुख्यमंत्री की पार्टी से रहा होता तो उसको गिरफ्तार करने की हैसियत किसी की नहीं थी। सबसे पहला ये जंगल राज जब हम कहते हैं, 100 से अधिक जातीय नरसंहार उस दौर में। साहबुद्दीन की कहां गिरफ्तारी हुई थी? आप ठीक कह रहे हैं। नहीं हुई थी, होती भी थी तो जेल से वो चलाते थे। 100 से अधिक जातीय नरसंहार, इसको समझिए आप। जेल से रंगदारी, फिरौती, वसूली, अपहरण बड़ी आसानी से। जंगल राज की स्थिति ये थी कि अंधेरा होने के बाद, वैसे लाइट, सही बात है, नीतीश कुमार जी ने कहा 7-8 घंटे आती थी, तो लाइट जाने के बाद तो लोग निकलते नहीं थे, सड़क में गड्ढा, गड्ढे में सड़क। इसका जब पूरा मिला के पैकेज आता है तब जंगल राज आता है। जंगल राज कोई एक चीज नहीं थी। न्यायालय ने दूसरे संदर्भ में ये बताना जरूरी। निजी तौर पर तो मैं कहूंगा कि न तो सूरजभान की पत्नी को जीतना चाहिए, न अनंत सिंह को जीतना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यहां देखिए कि जो जनसुराज है उसके समर्थन में भी वो दुलारचंद है जिसकी आप बातें सुनेंगे, कितनी गंदी बातें बोलता था, उसके तो मुंह से ही गंदी गाली हमेशा निकलती थी। मतलब एक लाइन सीधी नहीं बोलता, क्योंकि अनंत को तो मीडिया वालों ने महान बना रखा है। पता नहीं कौन से पत्रकार हैं जो मर्डर भी इसी आधार पर हुआ है। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, उसकी पत्नी को इतनी गंदी गंदी गालियां देता था तो मारा। लेकिन क्या मोकामा के लोग ये समझ पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है।
तो फिर तो मुझे जनसुराज तो को वोट लगता करना है, चाहिए उनको। हाँ मेरा ये मानना है कि जनसराज को करिए या किसी और को कर दीजिए, मतलब आप किसी और कर, लेकिन मुझे जो लगता है, मैं थोड़ा सा प्रोफेसर साहब की बात से असहमत होता हूं। मुझे लगता है कि अगर भूमिहार पोलराइज होगा, जो स्थिति दिख रही है उसमें अनंत सिंह के लिए इसमें संभावनाएं बढ़ जाएंगी। दुखी मन से मैं कह रहा हूं, लेकिन स्थिति ये मुकामा गिरफ्तारी बात उसी के लिए की गई है क्या? जिसकी गिरफ्तारी नहीं, गिरफ्तारी तो दबाव की वजह से हुई है, गिरफ्तारी यूं नहीं हुई है, वरना तो उसको खुला छोड़ रखा था। आखिर क्यों नहीं 2 दिन से गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी तब हुई जब दबाव बहुत ज्यादा था, साफ साफ लगा, लोग कहने लगे कि भैया जंगल राज कह रहे हो, और तुम्हारा आदमी है, गोली चल गई, मर गया, वो बयान दे रहा है, अब वो मैं बता आपको- रहा है कि हम 30 गाड़ी आगे थे, 10 गाड़ी पीछे थी, तब इसकी वजह से हुई है।